झारखंड में बीजेपी जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो चुकी है और एक बार फिर से वरुण साहू बनाए गए हैं रांची महानगर के अध्यक्ष। बताया आपको कि रांची महानगर पर्यवेक्षक और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने वरुण साहू के नाम की घोषणा की है। अमित तिवारी पलामू तो वहीं बंशी यादव लातेहार से बने हैं जिला अध्यक्ष। इसके अलावा अगर बात करें तो विवेकानंद सिंह हजारीबाग से, संजीव कुमार बाबला रामगढ़ से बनाए गए हैं जिला अध्यक्ष और रामदेव सिंह भोक्ता चतरा से, सरिता मुर्मू पाकुड़ से, लक्ष्मी चक्रवर्ती गोड्डा से, गौतम यादव साहिबगंज से, सुमित शरण जामताड़ा से और सचिन रवानी देवघर से। तो वहीं अगर बात करें दुमका की तो रुपेश मंडल दुमका से जिलाध्यक्ष बने हैं। श्रवण राय धनबाद महानगर से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मोहन कुंभकार धनबाद ग्रामीण से और इसके अलावा महेंद्र वर्मा गिरिडीह ग्रामीण और रंजीत कुमार राय गिरिडीह महानगर से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। और खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, झारखंड में बीजेपी जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा लंबे समय से सबको इसका इंतजार था और अब इसकी घोषणा हो चुकी है और एक बार फिर विशेष तौर पर रांची की बात करें तो देखिए वरुण साहू के नाम की घोषणा की गई है और तस्वीरें हमने भी देखी जहां पर भारी उत्साह में कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास है? बिल्कुल सोनल, देखिए लंबे समय से इंतजार चल रहा था, लगभग 1 वर्ष का समय लग गया। दिसंबर 2025 में ये सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और अब जाकर के जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया पूरी हो गई। कई जिला अध्यक्षों के नाम की जो लिस्ट है वो जारी भी हो गई है। जगह जगह से बधाइयां और तांता जो है वो लगे हैं। तो रांची महानगर समेत जो कई जिला के जिला अध्यक्ष है, चाहे वो चतरा की बात हो, रामगढ़ की बात हो, गिरिडीह की बात हो, धनबाद हो, पाकुड़ हो, साहिबगंज हो, पलामू हो, तो यहाँ से जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो गई है। और ये तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि ये वो मंच है कि दोबारा जो रांची महानगर के अध्यक्ष जो वरुण साहू निर्वाचित हुए हैं, तो उन्हें बधाई और शुभकामना देने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो, पर्यवेक्षक के रूप में भूमिका निभा रही थी गीता कोड़ा की उपस्थिति है, वरुण साहू उपस्थित, माफी चाहूंगी हटिया विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं नवीन जायसवाल, विधायक सीपी सिंह की उपस्थिति देखी जा रही है और ये तमाम वो कार्यकर्ता है जो महानगर से जुड़े हुए हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। कई मंडल अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कहेंगे इंद्रजीत जी, हरमू मंडल अध्यक्ष है, वरुण साहू एक बार दोबारा से निर्वाचित हुए। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। एक कर्मठ कर्म योद्धा को पुनः चुना गया है, चूंकि उनका कार्यकाल भी पिछली बार पूर्ण नहीं हुई थी और इस बार निर्वाचित हुए हैं। ये इनका चुनाव हुआ है और फिर से बने हैं, तो हम सभी इनका बधाई देने के लिए आज यहाँ बढ़ चढ़ करके आए हैं। संगठन पर्व का ये आखिरी दौर चल रहा है, अब प्रदेश का चुनाव होना है। तो देखिए राज्यसभा और देखिए क्योंकि जिला अध्यक्षों के बारे में भी आपने जिक्र किया, मंडल अध्यक्षों के बारे में भी आपने बात किया। रुचि, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी बन जाता है कि देखिए फिलहाल जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर आधे से अधिक मंडल अध्यक्षों की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बड़ा उठता है कि क्या केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए एक औपचारिकता की तरह पूरी की गई है? देखिए जो सांगठनिक चुनाव के नियम जो रहे हैं, जो बीजेपी का सांगठनिक चुनाव चलता है उसमें 50% अगर मंडल अध्यक्षों की घोषणा हो जाती है तब जाकर के जिला अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है और 50% जब जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है वो हो सकता है। अगर 50% प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। तो ये प्रक्रिया है सांगठनिक चुनाव की। कई लोग जो है बधाइयां दे रहे हैं। हम एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि वो मंच है और जहां से सभी जो कार्यकर्ता हो, नेता हो, यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो लगातार बधाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। एक काम करने वाला कार्यकर्ता जो अच्छा कार्य करता है वो फिर से अध्यक्ष बनता है
और नियुक्ति नहीं होती है, पूरे जिले के लोग कार्यकर्ता मिलकर उसके लिए वोट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। और ये हमारे पार्टी की खूबसूरती है, दल की खूबसूरती है कि हम लोकतंत्र में आंतरिक लोकतंत्र को बचा के रखे हैं। देखिए सोनल, एक बार फिर से ये तस्वीरें और निकाय चुनाव में, चूंकि निकाय चुनाव की डुगडुगी भी अब कह सकते हैं कि लगभग प्रक्रिया कभी भी तिथि की घोषणा हो सकती है, तो ऐसे में बीजेपी पूरे मजबूत स्थिति में रहे। खास करके जो रांची महानगर में जितने वार्ड पड़ते हैं उन वार्ड में कैसे बीजेपी के लोग जीत करके आए। और बिल्कुल, और रुचि देखिए इस बार ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि इस बार कितने नए ऐसे चेहरे हैं जिनको मौका मिला है और कितने पुराने ऐसे चेहरे हैं जिन पर इस बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। बिल्कुल, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें दोबारा से रिपीट किया गया है। तो देवघर से जो जिला अध्यक्ष है, अगर सचिन रवानी की बात की जाए तो सचिन रवानी भी रिपीट हुए हैं। यहाँ से अगर वरुण साहू की बात की जाए जो महानगर के अध्यक्ष रहे हैं, और देखिए रांची ग्रामीण की भी अभी घोषणा भले औपचारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन विनय कुमार महतो जो फिर से रिपीट हो सकते हैं, तो ऐसे में उनके नाम की भी संभावना है जहां जहां से घोषणा हो चुकी है। जैसे कि रांची महानगर से वरुण साहू जो अध्यक्ष रहे हैं, इनका जो अध्यक्षीय कार्यकाल रहा है, बेहतर प्रदर्शन रहा है, तो उनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए एक बार दोबारा से भी कार्यकर्ताओं ने, चूंकि जो प्रक्रिया होती है सांगठनिक चुनाव की, उसमें यहाँ के जो प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य महानगर में पढ़ने वाले लोग होते हैं, सांसद हो, विधायक हो, जो मंडल अध्यक्ष हो, वो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और पर्यवेक्षक जो है 1 to 1 उनसे राय भी लेते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद और बेहतर इनके कार्यकलाप को देखते हुए एक बार फिर से बड़ी जिम्मेवारी जो है इन्हें सौंपी गई है। और अगर देवघर से बात की जाए, देवघर से भी जो सचिन रवानी रिपीट हुए हैं, तो उनका भी जो बेहतर देवघर की अगर बात की जाए तो लोगों ने जो वोटिंग किया, चाहे वो वहाँ के सांसद की बात हो, विधायक की बात हो, या फिर जो देवघर जिले में पड़ने वाले जो मंडल अध्यक्ष हुए, तो उन सब ने उन पर भरोसा जताया, विश्वास जताया। और ऐसा माना जा रहा है कि जिन जिन जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा हुई है उस पर पार्टी जो है वो पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे, संगठन को और मजबूती प्रदान करेंगे। तो देखिए ये महानगर का कार्यालय का दृश्य हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बार की अगर रुचि बात करें तो देखिए पिछले बार की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2 अध्यक्षों की यहाँ पर बात होती थी, लेकिन ऐसे में इस बार जो नए नाम सामने आए हैं, ऐसे में 3 अध्यक्ष बनाए गए। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में पहले 1 और इसके अलावा अगर बात करें तो महानगर से 1 अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन इस बार ग्रामीण क्षेत्र को ही 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि जिम्मेदारी 2 अलग अलग लोगों को दे दी गई है। क्या ये कहना सही होगा रुचि की बीजेपी को ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, इसीलिए अब नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? देखिए जो सांगठनिक जिले हैं बीजेपी के दृष्टिकोण से, यूं तो 24 जिले हैं झारखंड में, लेकिन अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी की तरफ से पहले 28 जिले थे, 2 और बढ़ाए गए हैं, यानी कि अब सांगठनिक जिले जो है वो कुल 30 की संख्या में हो गए। रांची ग्रामीण जो है वो बढ़ाए गए, यानी रांची ग्रामीण को 2 भागों में बांटा गया। वहीं अगर गिरिडीह की बात की जाए तो गिरिडीह को भी 2 भागों में बांटा गया है, गिरिडीह महानगर और गिरिडीह ग्रामीण हुआ। तो ऐसे में कुल 30 सांगठनिक जिले जो है वो बीजेपी के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं और 300 जिला अध्यक्षों को जिम्मेवारी दी जाएगी। उनका स्वागत अभिनंदन जो है प्रदेश कार्यालय में भी किया जाएगा, उन्हें टिप्स दिए जाएंगे। और जैसे बिल्कुल, और ऐसे में देखिए बीजेपी कार्यालय में भी जश्न का माहौल है और लगातार जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित है। रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।